एमआईएम के सारे लोगों को हरवा दिए, चाहे वो विधायक का बेटी हो, बहू हो, दामाद हो। और यही वजह है कि वो लोग मजबूरी में जाके दूसरे दल में भागा कि अब जो हम लोग वादा किए थे, अवैसी साहब वादा किए हम कोटा धामन में रेलवे स्टेशन बनाएंगे, विधानसभा का चुनाव हो रहा है। केरागांव गए, बोले हम डिग्री कॉलेज बनाएंगे। अमोर में गए, बोला हम यहाँ अवैसी हॉस्पिटल बनाएंगे। हमारे वजीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब, हमारे पार्टी के कौमी सदर ललन सिंह जी, मंच संचालन कर रहे इरशादुल्ला साहब, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री संजय झा जी, माननीय मंत्री जमा खान साहब और यहाँ मौजूद पार्टी के सभी पदाधिकारीगण। मैं ऐसे इलाके से आता हूँ जो 2020 में आपने देखा होगा कि वहां से एमआईएम 5 सीटें जीत कर आई, और किस तरह से जो जज्बाती नारों से इस तरह से बीजेपी, उसी तरह एमआईएम। मैं हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 80 करोड़ की लागत से वहां इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे विधानसभा क्षेत्र में बनाया, और 2 दिन पहले एमआईएम के लोग उसका वीडियो बना के सबके मोबाइल में भेज दिए कि ये तो डिटेंशन सेंटर है, मास्टर मुजाहिद को वोट दोगे, नौशाद आलम को वोट दोगे, सबा जफर को वोट दोगे, सब मुसलमान को इसमें कैद रखा जाएगा। मोदी जी और नीतीश जी ये काम है, और उस पर लोग विश्वास कर रहे। सड़कें चौड़ी बन रही थी और बोल रहे थे ये सड़कें इसलिए चौड़ी बन रही कि वहां से मिलिट्री की गाड़ी जाएगी। जब चुनाव से 1 दिन पहले प्रचार बंद हो गया, मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये आपका आदमी था, इसके गांव में आप 3 मुख्यमंत्री सड़क लेके गए, बिजली पहुंचाए, ये नाराज क्यों है? तो मैं उनके पास गया, परवेज आलम नाम है, मैं उनके पास गया चुनाव से 1 दिन पहले, भाई आपका सब काम कर दिए माननीय मुख्यमंत्री, फिर आप नाराज क्या हो? तो मुझे क्या कहते हैं, जब मुसलमानों को इस मुल्क में रहने नहीं देगा तो हम रोड और बिजली लेकर के क्या करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री ने एनपीआर एनआरसी को लेकर के 19 दिसंबर 2019 को अपने आवास पर जो हमारे 12 मिल्ली तंजीमें थी, मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह के नेतृत्व में, खालिद साहब भी थे, इरशादुल्लाह साहब भी थे, नौशाद साहब भी थे, मैं और स्पष्ट कहा कि यहाँ एनपीआर 2010 के तर्ज पर होगा, एनआरसी लागू नहीं होगा। बिहार विधानसभा से विधान पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन ये लोग उसको बहला करके फुसला करके क्या के एनआरसी का डर दिखाते। उसकी वजह ये थी कि हम जिसके साथ गठबंधन थे, जो अमित शाह जी कलकत्ता में गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते, वो करोड़ों जी समझाते हैं पहले सीए लागू होगा, फिर एनपीआर होगा, फिर एनआरसी लागू होगा, एक एक चुन चुन करके इस देश से भगाया जाएगा। फिर जो है जेपी नड्डा जी किशनगंज के बगल में सिल्लीगुड़ी है, वहां जाके बोलते हैं हर हाल में एनआरसी लोग। चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ जी जो है कटिहार गए, वहां भी ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया गया जिससे हम लोग जो बात मानवतील में कह रहे थे वो जो है ये कर रहे। 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री की मेहरबानी से कोचा धामन विधानसभा में 2200 करोड़ रुपए का काम हुआ, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। सिर्फ जज्बाती नारों में उलझा करके कौम इस्लाम खतरे में है। और हमेशा मैं देखता हूं कि हमारे कौम के लोग जो काम करते हैं उसको तरजीह नहीं देते इन जज्बाती नारों में। और अभी हम लोग चुनाव हारे हैं, लेकिन तब से लगातार मेहनत कर रहे हैं सबा जफर साहब, नौशाद साहब, और जब पंचायत चुनाव हुआ एमआईएम के सारे लोगों को हरवा दिए, चाहे वो विधायक का बेटी हो, बहू हो, दामाद हो। और यही वजह है कि वो लोग मजबूरी में जाके दूसरे दल में भागा कि अब जो हम लोग वादा किए थे, अवैसी साहब वादा किए हम कोटा धामन में रेलवे स्टेशन बनाएंगे, विधानसभा का चुनाव हो रहा है। केरागांव गए, बोले हम डिग्री कॉलेज बनाएंगे। अमोर में गए, बोला हम यहाँ अवैसी हॉस्पिटल बनाएंगे। सुरजापुरी को सेंट्रल लिस्ट में, ओबीसी के लिस्ट में शामिल करेंगे। एएनयू सेंटर को हम फंड दिलाएंगे, और जो है जितना वादा हम सब कर दिया। लोग उस पर जो काम किए उस पर भरोसा नहीं। और एएनयू सेंटर किशनगंज, उसको हमारे नेता नीतीश कुमार ने 10 फरवरी 2011 को जमीन दिया, 243 एकड़ से ऊपर। फिर वाला एक टुकड़े में चाहिए,
और जो है उसके बाद 30 दिसंबर 2011 को जमीन दिए और बिल्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दिए और फिर जो है 2020 में एएमयू के डायरेक्टर मिले और उसके कहने